आज का जो हम लोग का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें हम लोग को पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली प्री फर्टिलाइजेशन को हम लोग गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं, जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन इसमें होता है। एक्चुअली आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो मेल गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए जानते हैं। पहले तो हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है आइए जानते हैं। पहले तो आपको बताएंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होगा वो क्या होता है, एंडोसियम। एंडोसियम होगा। अब इस एंडोसियम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो स्टमेन होती है। क्या होगी, स्टमेन होगी। यहां लिख देते हैं यूनिट स्टमेन। अब इस स्टमेन की बात किया जाए तो इस स्टमेन को एक और भी नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाएगा इसको। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे, एंडोसियम। एंडोसियम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी जो इकाई क्या होगी, तो स्टमेन होगी। स्टमेन को एक और भी नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। अब बात आती है स्टमेन। तो स्टमेन की कितने पार्ट्स होते हैं आइए आपको बताते हैं। यहाँ देखिए फिगर बना रहे हैं आपका। ये हमारे पास एक स्टमेन है। इस स्टमेन में कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है इसका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथर। क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। और ये जो पार्ट्स है इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट्स कहते हैं। अब बात किया जाए तो एंथर किससे अटैच होता है, एंथर किससे अटैच होगा, तो किससे अटैच होगा, थैलेमस से। किससे अटैच होगा, थैलेमस से। किससे अटैच होता है ये, थैलेमस से अटैच होता है। अब बात आती है कि ये दोनों पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं। स्टमन के कितने पार्ट्स होंगे, दो पार्ट्स होंगे। कौन कौन से, एंथर और फिलामेंट। यहां लिख देते हैं स्टमन। स्टमन कितने पार्ट से मिलके बना है, तो 2 पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट हमारा एंथर, सेकेंड हमारा फिलामेंट। आइए अब जानेंगे कि एंथर के अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रीफ स्टडी इसका करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारा ये एंथर है। इसका हम लोगों ने ऊपर से सेक्शन काटा है। क्या काटा है, सेक्शन, कि पता लगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये हमारे एंथर है। मैं रफली डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। देखिए ये हमारा जो है एंथर है। इस एंथर के अंदर हम बनाएंगे ऐसे 2 चेंबर्स बनाएंगे। और इस एंथर के अंदर आपको दिख रहा है कि कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं। पहले हम आपको बता देते हैं ये वाला जो पार्ट्स है वो क्या होगा, फिलामेंट। अब ऊपर जो ये वॉल दिख रहा है ये ब्रॉड लेवल का वॉल है, ब्रॉड है, बहुत ज्यादा बड़ा है, जो हमारे एंथर को चारों ओर से कवर्ड किए हुआ है। उस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथर वॉल। क्या बोलते हैं इसको, एंथर वॉल कहते हैं। एंथर वॉल के ऊपर हम लोग आते हैं। देखिए इसके अंदर हमारा जो है वो पॉलिन सेक प्रेजेंट है। इस पॉलिन सेक के अंदर हमारे जो है पॉलिन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा क्या होगा, पॉलिन सेक। इस पॉलिन सेक आपको दिख रहा है, पॉलिन सेक के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो पॉलिन सेक के अंदर हमारा पॉलिन ग्रेन प्रेजेंट है। लिख देते हैं ये हमारा क्या है, पॉलिन ग्रेन। अब आपको दिख रहा है कि एंथर के अंदर कितने लोब्स है, 2 लोब्स है, 1 लोब्स एंड सेकेंड लोब्स। कितने लोब्स है ये, 2 लोब्स है। तो ऐसे एंथर को हम लोग क्या बोला जाएगा, जिसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट हो, ऐसे एंथर को क्या बोला जाएगा, डाइथिकस एंथर। क्या बोला जाएगा, डाइथिकस एंथर।
लिख देते हैं यहाँ पे डाई थीकस एंथर, डाई थीकस एंथर। अब बात किया जाए कि इसके अंदर हमारा जो है एक हमारा एंथर लोब में कितने पॉलिन सेक प्रेजेंट होते हैं। आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको इस तरह बनाया है, जिसमें क्या है कि एक हमारा ये एंथर लोब है और सेकेंड ये हमारा एंथर लोब कह रहे हैं, सॉरी इसको क्या बोलेंगे एंथर सेक, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। मीन्स ईच एंथर लोब में क्या होंगे 2 पॉलिन सेक प्रेजेंट होते हैं। कितने 2 पॉलिन सेक प्रेजेंट होते हैं। यहां लिख देते हैं, इसको क्या बोलेंगे नंबर्स ऑफ में क्या लिखेंगे पॉलिन सेक। कितने नंबर में है 2, तो कितने पॉलिन सेक हो जाएंगे टोटल मिलाकर 4 होंगे। मीन्स हमारा जो डाइथीकस जो एंथर होगा उसके अंदर पॉलिन सेक की नंबर कितनी होगी, कितनी होगी 4 होगी। तो ऐसे हमारे पॉलिन चेम्बर को क्या बोला जाएगा या पॉलिन सेक को क्या बोला जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप बताइए। इसका टर्म है तो क्या बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएटेड। क्या बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएटेड लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बोला जाएगा उसको टेट्रास्पोरेंजिएटेड, क्योंकि इसके अंदर कितने वॉल्स प्रेजेंट है 1 2 इसके और 1 इसके, मिला के कितने वॉल प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है। तो 4 इसके अंदर क्या प्रेजेंट है पॉलिन सेक प्रेजेंट है। तो ऐसे एंथर को हम लोग क्या बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएटेड। क्या बोलेंगे यहां लिख देते हैं टेट्रास्पोरेंजिएटेड। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट होता है। कौन सा एंथर प्रेजेंट होगा बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट होगा। मींस इस तरह का एंथर उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट होता है। यहां लिख देते हैं बाइलोब्ड। बाइलोब्ड जो हमारा क्या होगा बाइलोब एंथर प्रेजेंट होता है, या हम इसको डीबी बना सकते हैं बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट होता है। ऐसे एंथर को हम लोग क्या बोलेंगे तो बोलते हैं डाइथीकस एंथर। क्या बोलेंगे डाइथीकस एंथर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्या बोलेंगे ऐसे एंथर को डाइथीकस एंथर। अब बात किया जाए एक बार और रिपीट कर देते हैं। आपको मेरे ख्याल से सारा पॉइंट समझ में आ गया। जिन लोगों को मेरी टॉपिक समझ में ना आए तो आप प्लीज मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। अगर समझ में आता है मेरे टॉपिक को या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए एक बार रिपीट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात किया जाए तो इसमें मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट। मेल एंड फीमेल सेक्सेस क्या होंगे सेपरेट होंगे। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था। डायरेक्टली आते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। इसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा तो मेल गैमेट्स बनेगा और फीमेल गैमेट्स बनेगा। कहाँ बनता है मेल गैमेट्स कहाँ बनेगा तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो एंडोशियम होगा और इसकी जो यूनिट होगी क्या होती है हमारा तो स्टमन होगा। क्या होगा स्टमन। अब इस स्टमन को एक और भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उसका तो उसका नाम जो है माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम आपको बताते हैं स्टमन के कितने पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि स्टमन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो कितने पार्ट्स होंगे 2 पार्ट्स होंगे एंथर और फिलामेंट। अब बात किया जाए एंथर जो है वो किससे अटैच होगा तो वो थैलेमस से अटैच होता है। फिलामेंट क्या होगा तो ये हमारा इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये स्टाल्क होता है जो एंथर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है एंथर जो है वो एंथर का जब ऊपर का सेक्शन हम लोग काटते हैं तो कैसे दिखता है ये इस तरह दिखेगा। आपको दिख रहा है कि एंथर में कितने लोब्स हैं 2 लोब्स है 1 लोब्स एंड सेकेंड लोब।
वन लोब्स एंड सेकेंड लोब आपस में मिलकर कितने लोब्स बनाएंगे? 2 लोब्स बनाएंगे। ऐसे लोब्स ऑफ एंथर को क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड एंथर। और इस कंडीशंस को हम लोग बोलेंगे डाइथिकस एंथर। क्या बोलेंगे? डाइथिकस एंथर। अब ये किसमें प्रेजेंट होता है? किसमें प्रेजेंट होगा? तो एंजियोस्पर्मिक जितने भी प्लांट होंगे उसमें डाइथिकस एंथर प्रेजेंट होगा, मींस बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट होता है। कौन सा एंथर प्रेजेंट होगा? बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट होता है। अब आते हैं, एंथर जो होगा वो एंथर वॉल से कवर्ड होता है। एंथर वॉल आपको पता ही है कि ये आपको 4 लेयर से बना होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो ये एंथर वॉल है। एंथर वॉल के अंदर आप देख रहे हैं ऊपर के साइड्स पे इसके अंदर क्या है? पॉलन सेक प्रेजेंट है। पॉलन सेक्स का जो नंबर है, पॉलन सेक्स जो है कितने नंबर में है? तो 1 और 2। एक लोब पे कितने पॉलन सेक? तो 2 पॉलन सेक प्रेजेंट होंगे। टोटल कितने पॉलन सेक प्रेजेंट होंगे? तो 4 पॉलन सेक प्रेजेंट होंगे। ऐसे पॉलन सेक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो टेट्रा स्पोरेंजिएटेड कहते हैं। क्या बोलेंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। अब आते हैं कि इस पॉलन सेक के अंदर क्या फील होगा? तो पॉलन ग्रेन्स फील होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको माइक्रोस्पोर कहेंगे या मेल गैमेटोफाइट्स कहेंगे या मेल गैमिट्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? मेल गैमिट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके पढ़ेंगे और